हम सभी अपने आप को सिंचित करेंगे। आपके समक्ष यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 14वां मंत्र है, जिसका विषय है कैसे जन कीर्ति वाले होते हैं, अर्थात कैसे लोग कीर्ति को प्राप्त करते हैं। यह इस मंत्र के द्वारा हम सभी जानेंगे। मंत्र है ओम आतिथ्य रूपम मासरम महावीरस्य नग्नहु रूपमुत्पदशद में तत्रो रात्रि सुरासुतः। मंत्र के अर्थ में ऋषि ध्यान लिखते हैं, हे मनुष्यों, जो मासरम जिससे अतिथि जन महीनों में रमण करते हैं, ऐसे आतिथ्य रूपम अतिथियों का होना वा उनका सत्कार रूप कर्म वा बड़े वीर महावीरस्य पुरुष का नग्न हो, जो नग्न अकिंचनों को धारण करता है, वह रूपम रूप वा उप साधम गृहस्थ आदि के समीप में भोजनादि के अर्थ ठहरने आ रहे अतिथियों का 3 रात्रियों में निवास कराना, एतत् यह रूप वा सुरा सोमरस आसुता सब ओर से सिद्ध की हुई क्रिया है, उन सब का तुम लोग ग्रहण करो। मंत्र के भाव में ऋषि ध्यान लिखते हैं, जो मनुष्य धार्मिक विद्वान अतिथियों के सत्कार संग और उपदेशों को और वीरों के मान्य तथा दरिद्रों को वस्त्रादि दान, अपने भृत्यों को निवास देना और सोमरस की सिद्धि को सदा करते हैं, वे कीर्तिमान होते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है इस मंत्र के अंदर कि गृहस्थ जो मनुष्य हैं या जो मनुष्य अपनी कीर्ति को बढ़ाना चाहते हैं, वो जो संसार में पूजनीय होना चाहते हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो इस संसार के अंदर धार्मिक विद्वान लोग हैं, वो नगर नगर भ्रमण करते हैं। ऐसे विद्वान अगर आपके नगर में आते हैं, जो वेद के जानने वाले हों, उपनिषद को जानने वाले हों, ऐसे विद्वान मनुष्यों अगर आपके गृह में आते हैं तो उनका आप सत्कार कीजिए और उनके संग जो वो उपदेश करें उनको आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि जो वो ज्ञान देंगे, जो उपदेश देंगे, उससे आपको लाभ होगा और आप संसार में आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार जो वीर होते हैं, जो राष्ट्र की रक्षा करते हैं या कमजोर व्यक्तियों की रक्षा करते हैं, ऐसे सत्पुरुष का भी हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे सेना के लोग हों, पुलिस के लोग हों, ऐसे सम्मानित व्यक्तियों का भी हमें सम्मान करते रहना चाहिए। तीसरी बात है जो दरिद्र हो, जिनके अपने कर्म की वजह से जिनके पास अभाव हो, वस्त्रों का, खाद्य पदार्थों का, धन का, शिक्षा का, ऐसे व्यक्तियों के अभाव को भी हम सभी को दूर करना चाहिए। और जो हमारे अधीन कर्मचारी वर्ग है, सेवक है, उनको भी हर तरह से हमें पूर्ण रखना चाहिए, धन धान्य वस्त्र आदि देके। जब हम ऐसा कृत्य करते हैं समाज के अंदर, तो निश्चित जानिए कि आपकी कीर्ति इस संसार में फैलेगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हम सभी को ये चाहिए कि हम धार्मिक विद्वानों का सत्कार करें, वीर पुरुषों का सत्कार करें, जो दरिद्र हैं उनको वस्त्र धन आदि देके उनकी रक्षा करें, जो हमारे सेवक हों उनको निवास आदि सब कुछ देके उनकी भी रक्षा करें, और सोम रस की सिद्धि को सदा करते रहें। यहाँ पर सोम रस की बात आती है। तो जो ऐसी औषधियाँ हों जो बलकारक हों, उन औषधियों को हमें भी ग्रहण करना चाहिए और औरों को भी ग्रहण कराना चाहिए। उनके बारे में जानकारी भी देनी चाहिए, स्वयं भी जानकारी प्राप्त करें, जिससे वो अपने शरीर के अंदर बल को प्राप्त करें। क्योंकि बिना बल के शरीर के अंदर तेज नहीं है, और जब शरीर के अंदर बल नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं होगा हमारे पास। इसलिए सबसे जो जरूरी हमारा जो साधन है वो शरीर ही है। तो शरीर की रक्षा हमें हर प्रकार से करनी चाहिए, योग से, प्राणायाम से, बलकारक औषधियों को लेके,
जब शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, तेजस्वी रहेगा, तो हर प्रकार के कल्याण हम करेंगे और लोगों का भी कल्याण करेंगे अपने कल्याण के साथ। वेद का जो मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य मात्र कैसे इस संसार के आनंद सुख को स्वयं भी प्राप्त करे और दूसरों को भी दे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सभी लोग नित्य वेदों का पाठ करते हैं कि लगातार वेद के विषय को लोग जानते रहेंगे तो वो वेद मार्ग पर चलने लगेंगे। क्योंकि पिछले कुछ शताब्दियों से वेद जो है एक तरह से विलुप्त प्राय हो गए थे, उसे पुनः ऋषि दयानंद ने इस संसार के अंदर प्रकाशित किया और आज जो है हम सभी उसके ज्ञान से अपने आनंद का विकास कर रहे हैं। इन्हीं सब विचारों के साथ आज का ये यज्ञ पूर्ण होता है। आइए हमारे बीच